हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त तांबे सारिका। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर मेटालर्जी। ये लास्ट लेक्चर हमने देखा था। लास्ट लेक्चर हमने मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे। आज हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फर्स्ट आज हम देखेंगे मेटालर्जी। मेटालर्जी में क्या कहते हैं? मोस्टली हमें मेटालर्जी मेटल्स और नॉन मेटल का स्टडी करना होता है। ओके, मेटल क्या रहते हैं? मोस्टली मेटल्स आर ऑकर इन नेचर। मेटल कहाँ प्रेजेंट रहते? वो नेचर में प्रेजेंट रहते। और वो कौन कौन से स्टेट में प्रेजेंट रहते? नेचर में मेटल्स आर ऑकर इन नेचर इन द फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। मेटल कौन कौन से स्टेट में प्रेजेंट रहते? फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। मेटल कौन कौन स्टेट में रहते हैं? दो स्टेट में, एक फ्री स्टेट में भी रहते हैं और कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। द मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल्स, दैट इज जो कुछ मेटल्स रिएक्टिव भी रहते हैं, कुछ मेटल अनरिएक्टिव भी रहते हैं। ओके, द मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल्स दैट इज विच आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर एंड वाटर। जो अनरिएक्टिव मेटल रहते, अनरिएक्टिव मेटल ओके, जो अनरिएक्टिव मेटल रहते हैं वो क्या नहीं करते? दैट इज are not affected by air and water, that is are not affected by air and water। कुछ मेटल ऐसे रहते हैं, वो क्या कहते हैं, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है? फायर कैच करते। इसलिए जो अनरिएक्टिव मेटल है दैट इज आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर एंड वाटर। वो एयर के भी अफेक्ट नहीं करते, वाटर को भी अफेक्ट नहीं करते। उसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कौन कौन से है? सिल्वर, एग्जाम्पल गोल्ड एंड प्लैटिनम। these are the unreactive metal. Platinum are the generally found in a free state. These are the three metals, they are found in a free state. कहाँ found है? These are found in a free state. ओके, ये एग्जाम्पल थे मेटल्स के इन फ्री स्टेट के। मेटल्स आर फाउंड इन अ कंबाइंड स्टेट। मेटल कौन से स्टेट में? कंबाइंड स्टेट में भी वो मिलते। कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से मेटल है? कंबाइंड स्टेट में जो रहते इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। वो कौन कौन से ऑक्साइड से कंबाइंड स्टेट में? ऑक्साइड से, ओर से, और कार्बोनेट ओर्स, दिस आर द मेटल्स इन मेटल्स आर फाउंड इन अ कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में थ्री एग्जाम्पल दिए हमने। ओके, कंबाइंड स्टेट के एग्जाम्पल भी है, ओर है, ऑक्साइड्स है, देन कार्बोनेट्स, और दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड स्टेट। ओके, देन व्हाट बाय ओर? ऑक्साइड है, ओर है, व्हाट बाय ओर? ओर आर द contains metal compound with some of the impurities like soil, sand, rocky materials. Okay, what by ores? Ores means ore में कौन कौन से कंटेंट प्रेजेंट रहते हैं? ओके, कंटेन्स मेटल कंपाउंड्स विथ सम, और कंटेन्स metal compounds with some of the impurities। उसमें क्या रहती? impurities रहती। वो impurities कौन कौन सी रहते? impurities like soil, sand, then rocky materials. These are the impurities. Okay, impurities present in the ore। कौन कौन सी impurities रहते? sand, soil, some different rocky materials, these are present in the ores। these are the some impurities। then what is metallurgy? हम चैप्टर देख रहे हैं मेटलर्जी, हमें उसमें किसका स्टडी करना है? मेटल्स एंड नॉन मेटल का। नहीं, मेटलर्जी द प्रोसेस यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटलर्जी is the process used for separation ओके, सेपरेशन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स भी ले सकते।
ओके, मेटलर्जी हम किसे कहते हैं? मेटलर्जी ऐसी प्रोसेस है, वो सेपरेशन ऑफ मेटल्स। हमें क्या करना है, मे बी आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी कह सकते हैं, सेपरेशन ऑफ मेटल भी कह सकते हैं। ओके, हमें उस मेटल में जो इम्प्योरिटीज है वो क्या करना है, हमें निकालना है। मे बी आप सेपरेशन ऑफ मेटल, मेटल में हमें वो मेटल प्योर फॉर्म में करना है, इसे क्या कहते हैं, मेटलर्जी कैसे कहते हैं। ओके, हमें उस मेटल को कौन से फॉर्म में, उसे हमें प्योर फॉर्म में लाना है, इन देयर ओर्स इज कॉल्ड द मेटलर्जी। मेटलर्जी मीन्स सपोज आप एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं, सेपरेशन भी कह सकते हैं। ओके, देन हमें देखना है द सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल देखा था। देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल, सपोज हम मेटल बोलते हैं, मेटल आर रिएक्टिव। केमिकल प्रॉपर्टी मेटल क्या रहते हैं, मेटल्स आर रिएक्टिव। मेटल्स आर जो क्या रहते हैं, वो रिएक्टिव रहती है। देन सपोज जनरली मेटल्स हैव उसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, मोस्टली जनरली हैव इन 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल और ऑर्बिट भी कह सकते हैं आप उसे। जो मेटल रहते, मेटल की जो ऑर्बिट है और आप उसे आउटर मोस्ट सेल भी कह सकते हैं, उस सेल में मोस्टली कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, 1, 2 और मोस्टली 3 इलेक्ट्रॉन उसमें आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मेटल, आप कुछ मेटल का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटल, सम सोडियम, ओके, देन मैग्नीशियम, then aluminum. These are the metals. Then sodium electronic configuration 2, 8, 1. Then magnesium 2, 8, 2. then aluminum की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2, 8, 3. ओके, then इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, या सोडियम में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, देन दे मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल और ऑर्बिटल। मोस्टली जो मेटल्स है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या रहते, प्रेजेंट रहते। ओके, देन थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल ऑफ मेटल, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। थर्ड प्रॉपर्टी, दे आर इलेक्ट्रॉन इन ब्रैकेट इलेक्ट्रॉन डोनर। वो क्या रहते, इलेक्ट्रॉन डोनर रहते, मोस्टली वो क्या करते, इलेक्ट्रॉन क्या करते, डोनेट करते। देखो एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 1. देन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2, 8, 7. यहाँ सोडियम और क्लोरीन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और सोडियम में यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसलिए हम क्या कहते हैं, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है, हम इसे किसे डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, हम क्लोरीन को देते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, इसका भी यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और क्लोरीन का भी 2, 8, 8 ये इलेक्ट्रॉन हमने इसे डोनेट किया, इसलिए यहाँ क्लोरीन का कितना हुआ, 2, 8, 8 हुआ। यहाँ हमने एक इलेक्ट्रॉन से डोनेट किया ना। ओके, तो इसका ऑक्टेट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। उससे क्या फॉर्म होता है, उससे क्या पाए, सोडियम का इसका यानी 2, 8 एंड Cl माइनस का यहाँ 2, 8, 8। यहाँ उसका क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट। उससे क्या फॉर्म हो, इनसे क्या फॉर्म होता है, उसका NaCl कंपाउंड फॉर्म होता है सोडियम से। इसे क्या कहते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, देन फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, chemical the metals are generally electropositive element. Metals are generally electropositive element. ओके, मेटल्स क्या कहते रहते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देन दे फॉर्म अ
then 5 number, they forms cation. Cations means which charge? Positive charge, maybe positive ions. So they are a cation, they form a cations. Cations mean a positive ions. Okay, then 6 number, they form basic oxide. Metals form, they forms basic oxides. मेटल क्या फॉर्म करते हैं? बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल हम कुछ मेटल्स लेंगे, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, सपोज हमने इसे वाटर के साथ रिएक्ट किया, इन तीनों को, इससे क्या फॉर्म होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा. ओके, इससे क्या फॉर्म होगा? ओके, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा. इससे क्या होता है? ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, यानी प्लस, और उससे क्या फॉर्म होते हैं? बेसिक ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, यानी NaO, MgO, CO, कैल्शियम ऑक्साइड. हमने उसे वाटर के साथ रिएक्ट किया, उससे क्या फॉर्म हुआ? बेसिक ऑक्साइड फॉर्म होती है. NaOH, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, दीज आर द बेसिक ऑक्साइड. दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ओके, देन एनी प्रॉब्लम हो आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता सकते हैं. थैंक यू.